अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से इस वक्त बहुत अच्छी इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें आपको 50,000 मंथली इनकम दी जाएगी। यानी कि ये पेड इंटर्नशिप है। इस पर मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर कैसे अप्लाई करना है, इसकी सारी डिटेल मैं आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद जॉब्स, एजुकेशन, इंटर्नशिप्स की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए ओपन करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपने क्रोम पर आना है और PPRA सर्च करना है। आपके पास इनकी फ़र्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास सामने ही एक अनाउंसमेंट के तौर पर इनकी इंटर्नशिप की सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है वो इसमें कैसे करना है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने जैसे इसको ओपन किया सामने ही मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पेड इंटर्नशिप है जो कि 2026 का प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम नीचे आए इनकी कोई डिटेल पढ़ते हैं इस इंटर्नशिप की। सबसे पहले तो PPRA ने अपनी कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरफ जो है वो उनको करते हैं और वो कैसे उनको अपनी तरफ मैल करते हैं। इंटर्नशिप की अगर हम डिटेल देखें तो इसका ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ होगा। ठीक है, ये इंटर्नशिप एक्सटेंड भी हो सकती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मंथली स्टिपेंड अगर इसका देखें तो 50,000 इसका मंथली स्टिपेंड है और उसके अलावा जो है इसकी लोकेशन इस्लामाबाद में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो ऐसे एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, और या ऐसे स्टूडेंट जो कि इनरोल हैं फाइनल ईयर में। ठीक है, 16 ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम के मतलब अगर आपकी BS फॉर एग्जांपल चल रहा है तो उसका लास्ट ईयर अगर उसका चल रहा है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप भी तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है लास्ट 2 ईयर की, मतलब 2024 से लेकर 2026 के दरमियान अगर आपने डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसकी एज अगर हम देखें तो मैक्सिमम एज 28 ईयर होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिसिप्लिन बताए हुए जैसे कि लॉ, पब्लिक पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और इस तरह के डिफरेंट डिसिप्लिन। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे डिसिप्लिन होंगे तो हम उनको इनकरेज करेंगे अप्लाई करने के लिए। अब इनकरेज का मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेज जहाँ लिखा हो उसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो इन डिसिप्लिन से जिनकी डिग्रीज़ होंगी हम उनको प्रेफर करेंगे या इनकरेज करेंगे कि ये स्टूडेंट रहें। लेकिन अप्लाई इसमें सारे डिसिप्लिन के ही स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी इन डिसिप्लिन में अगर आपकी डिग्री फाइल नहीं करती तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी डिटेल दी हुई है कि ऐसे कैंडिडेट को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पहले उनकी जो है वो मतलब सारी डिटेल वो जानेंगे एंड देन शॉर्टलिस्ट करेंगे। किस तरह यहाँ पे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन जो है उसकी लास्ट डेट जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था तो 15 डेज़ तक है। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। लेकिन ऊपर अगर हम जाएँ तो डाउनलोड PDF का ऑप्शन है। यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है इस इंटर्नशिप की, मतलब इनका ये ऐड है इस इंटर्नशिप का। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही ओपन किया यहाँ पर देखिए सारी डिटेल है पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के, जिसमें स्टिपेंड का बताया हुआ है, ड्यूरेशन का बताया हुआ है, उसके बाद लोकेशन का बताया हुआ है। हु कैन अप्लाई का मतलब यहाँ पे है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें वही चीज़ अगेन कि मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और एज जो है वो 28 ईयर तक होनी चाहिए। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में वही सारी डिसिप्लिन का बताया हुआ कि ऐसे डिसिप्लिन वालों को हम इनकरेज करेंगे लेकिन अप्लाई सारे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोग्राम प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है कि सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखी जाएगी, स्क्रीनिंग की डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ इन्होंने जनरल अपनी टर्म्स और कंडीशन बताई हुई हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो आई होप सो कि मैंने इसकी सारी डिटेल इस इंटर्नशिप की बता दी है। फिर भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगी। बाकी आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। ये गूगल डॉक्स, ये एक गूगल फॉर्म है जिसको आपने फिल करके अपनी जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करवानी है। इस इंटर्नशिप, ये वाली इंटर्नशिप का ये जो फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ये जीमेल भी आई होगी, जिस जीमेल से आप यहाँ पे इस इंटर्नशिप की डिटेल ले रहे हो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। एक चीज़ उन्होंने कही है कि आपका जो नेम, ईमेल, सारी डिटेल होगी वो उसी जीमेल से आपसे ली जाएगी। तो आप चेंज भी यहाँ पे वो कर सकते हो, नहीं तो उसी जीमेल में रहने दो। उसके बाद आपने अपना नेम एंटर करना है, अपने फादर का नेम लिखना है, फिर अपने डिग्री टाइटल लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इंटरनेशनल प्रोग्राम सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेशन की डिटेल देनी है। इंटरनेशनली अगर आप किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे या अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट
है तो उसकी डिटेल, उसका आंसर यहाँ पे लिखने, कौन सी फील्ड में आपने स्टडी की है, इन डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे दी हुई है, इनमें से कोई एक फ़ील्ड सेलेक्ट करें। ठीक है, कोई भी फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री इस फील्ड में फ़ॉल कर सकती है। ठीक है, तो आप इसमें जो है वो कोई भी अपने मुताबिक इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है वो हमने नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हमने कुछ और डिटेल देनी है अपनी, जैसे कि CGPA लिखना है अपनी डिग्री का, फिर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी प्रोविंस से हो। ठीक है, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, तो इस तरह अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद जो है वो आपने नीचे आना है और यहाँ पर जो है वो कुछ और मज़ीद डिटेल देनी है। ये सारे जितने भी प्रोविंस है ना, इसमें से किसी एक जिसमें भी आपको अपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो यानी कि अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है और फिर आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड कर देनी है। CV जो है वो आपने अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में करनी है और मैक्सिमम जो है वो 10 MB की आपकी जो CV जो है वो होनी चाहिए। और आपकी CV जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, मतलब ऐसी CV जिसमें जो है वो आपने सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ फ़िजूल चीज़ें आप अपनी CV में प्लीज़ ऐड ना कीजिएगा, जैसा कि मैरिटल स्टेटस या इस तरह की कुछ, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, ठीक है, आपने अब तक कौन कौन से सर्टिफिकेट लिए हैं उसकी डिटेल जो है वो अपने यहाँ पे CV में बनाएं, अपडेटेड CV बनाएं, PDF में बनाएं और यहाँ पे अपलोड कर दें और उसके बाद जो है उसको सबमिट कर दें। आपका ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको बुला लेंगे। सो ये होप सो कि आपको समझ लग चुकी होगी इस बारे में कि आपने कैसे अप्लाई करना है और उसका क्या प्रोसेस है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।